Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Kumar. I have already uploaded PPC A011 of all the videos from block 1 and block 2, and we are now covering block 3, unit 1, part 2. Before this, I have already uploaded part 1 in which I have explained about introduction and objectives and also told about the problem behavior in school children. So let's start now from 1.2. तो 1.2 से हम यहाँ पे शुरू करते हैं. प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन स्कूल चिल्ड्रन. स्कूल जो जाने वाले बच्चे होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होते हैं, कैसे वो जो बिहेवियर में उनकी प्रॉब्लम होती है. तो देखिए इसमें दे रखे हैं 1.2.1 में डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर. प्रॉब्लम बिहेवियर का अर्थ क्या है और इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर इसमें दे रखे हैं. Many children who go to school are expelled by the school authorities. कहते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा निकाल दिया जाता है. As they are found to be out of control and highly indisciplined. क्योंकि ऐसा माना जाता है, पाया जाता है कि वो कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में नहीं रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब उनके अंदर में डिसिप्लिन नहीं होती है, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं वे. दे कुड बी ड्यू टू द बिहेवियर प्रॉब्लम्स दैट दे एग्जिबिट. हो सकता है ये इस वजह से हो क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर है उनके अंदर में जो वो दिखाते हैं, दैट दे एग्जिबिट. दिस हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स, एजुकेशनल एज वेल एज correctional institutions, because in the present day it appears that incidences of such problems are on the increase and many students exhibit serious psychological problems at later stages of their lives. इसने क्या कर रखा है, दे रखा है, इसने बहुत सारे पेरेंट्स, एजुकेशनल और साथ साथ जो सुधार करने वाले इंस्टीट्यूशंस है, उसे करेक्शनल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, उसके ध्यान को आकर्षित कर लिया है. क्योंकि वर्तमान समय में या वर्तमान दिनों में, प्रेजेंट डे, ऐसा मालूम पड़ता है कि इस प्रकार के जो प्रॉब्लम की घटनाएं हैं या इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही है, ऑन द इंक्रीज़ है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कुछ गंभीर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं. बाद की ज़िंदगी में भी, मतलब स्कूल से जब निकलते हैं तब भी ये उनके अंदर में रहती है. तो इसलिए दे रखा है एट लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स. तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखा है. ये कई बार आप देख चुके हैं कि स्कूल से बच्चे को निकाल दिए जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में या डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, और ये होते हैं उनके प्रॉब्लम बिहेवियर के कारण, क्योंकि बिहेवियर उनका अच्छा नहीं होता है. और इस कारण से ये जो समस्या है, इस समस्या का ध्यान जो है पेरेंट्स, एजुकेशनल और साथ साथ बहुत सारे सुधार करने वाले इंस्टीट्यूशन ने अपने जिम्मे लेना चाहता है, उनको अपना ध्यान आकर्षित किया है. क्योंकि देखा गया है कि प्रेजेंट डे में ऐसा मालूम पड़ता है कि इस तरह की जो समस्याओं की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है. अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कुछ मतलब जो गहरा या सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दिखाते हैं अपने स्कूल ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि वो तो आदत हो जाती है, स्कूल जब जा रहे होते हैं तो वो आदत जो है उनके अंदर बरकरार होती है और बाद में भी जो है वो इस चीज़ को दिखाते रहते हैं. चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं. नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, मैनी ऑफ दिस चिल्ड्रन आर पुट ऑन मेडिकेशन टू कंट्रोल दिस बिहेवियर्स. इनमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें दारू या इलाज करके, सॉरी दारू नहीं, मैंने दारू गलती से बोल दिया, मतलब दवा जो है उसका प्रयोग करके जो है उसको सुधार करने की कोशिश कर दी जाती है ताकि इनकी जो बिहेवियर्स होती है उनके ऊपर कंट्रोल की जा सके. दिस हैज़ ऑल्सो रेज्ड सीरियस डिबेट्स ड्यू टू द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन इट. इसने बहुत सारे जो गहरे जो डिबेट है उनको भी जन्म दिया है क्योंकि इनमें जो रिस्क होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है. देयरफॉर द प्रेजेंट यूनिट फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम बिहेवियर्स. और इसी कारण से जो प्रेजेंट यूनिट है वो प्रॉब्लम बिहेवियर को समझने के ऊपर जो है फोकस करती है कि प्रॉब्लम बिहेवियर आखिर क्या है. तो इस पैराग्राफ में मेडिकेशन की बात कही गई है क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम दवा से हम इसको ठीक कर सकते हैं तो करते हैं, क्योंकि आगे जा कर के ये रिस्क का काम हो जाता है और जो है इसको ठीक कर लेना ही सही है. नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इट इज़ वेल नोन दैट मेनी चिल्ड्रन बिहेव बैडली फ्रॉम टाइम टू टाइम. कहते हैं अच्छी तरह से जाना जाता है कि बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं वो समय समय पर बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं. एग्जिबिटिंग ओकेजनल टेम्पर टेंट्रम्स. और कभी कभार टेम्पर टेंट्रम्स दिखाते हैं, अचानक उनके अंदर में मतलब हलचल पैदा हो जाती है, वो इमोशन दिखाने लगते हैं, एग्रेशन दिखाने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं. एंड डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी, और कोई भी आदेश का पालन नहीं करते हैं. In the adolescent years, many of them show good amount of rebelliousness, and in most cases, these are considered as a normal part of growing up. कहते हैं अधिकतर एडोलेसेंट जो अभी वयस्क हो रहे होते हैं उसी को एडोलेसेंट कहा जाता है. उनमें से बहुत जो है मतलब रेबेलियसनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं,
गुड अमाउंट दिखाते हैं। मतलब रेबलियसनेस का मतलब कि आप कुछ बताएंगे, आप कुछ बना रखे हैं, प्लान बना रखे हैं, उसका विरोध करेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तो अपनी मर्ज़ी से चलूँगा। और बहुत सारे ऐसे हालत होते हैं, केसेस होते हैं, ये नॉर्मल पार्ट देखा जाता है मतलब ज़िंदगी की। मतलब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं एग्रेसिव होता है या दिखाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में ये चीज़ पनप रही होती है धीरे धीरे, और साथ में वो ग्रो अप भी हो रहा होता है, वो बड़ा भी हो रहा होता है। तो इसी के बारे में इस पैराग्राफ में इसमें दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें यहाँ पर मैं आकर के, Therefore, it is indeed a difficult task to label particular behavior as problematic or call them as disorders, as the behaviors of children change quite dramatically as they keep growing into adolescence and into adulthood. कहते हैं इस वजह से ये सचमुच में यह जो पर्टिकुलर बिहेवियर का जो लेवल है या स्तर है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ये प्रॉब्लमेटिक के रूप में है और इसे डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो चिल्ड्रन के बिहेवियर होते हैं वो बिल्कुल नाटकीय रूप से बदलते चले जाते हैं जैसे वो एडोलेसेंस से एडल्टहुड में प्रवेश कर रहे होते हैं या बढ़ते चले जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, ऑल्सो देयर आर सर्टेन एज लेवल एट विच सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकम कॉन्स्पिक्यूअस बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप दिस प्रॉब्लम इनवेरिएबली डिसअपियर्स। कहते हैं कुछ ऐसे एज के हालत में आकर के यह देखा जाता है जहाँ पर में प्रॉब्लम बिल्कुल दिखाई पड़ती है, बिल्कुल स्पष्ट होती है, कॉन्स्पिक्यूअस होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे इन प्रॉब्लम के साथ बड़े होते हैं तो वो बिना हेर फेर के जो है, बिना कुछ किए हुए, बिना मेडिकेशन या बिना कुछ इंटरफेयर किए हुए ये प्रॉब्लम गायब हो जाती है, डिसअपियर्स हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं, हाउएवर फॉर प्रैक्टिकल रीजंस वी नीड टू डिफाइन देम। कहते हैं फिर भी प्रैक्टिकल रीज़न के खातिर हमें इन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत है। ए बिहेवियर में भी कंसिडर प्रॉब्लमेटिक फॉर वेरियस रीजंस। एक बिहेवियर जो है बहुत सारे कारण से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अकरेंस इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन फ्रॉम व्हाट इज सीन इन अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप। कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि इस सच्चाई के कारण भी हो सकता है कि यह जो घटना होती है वो स्ट्राइकिंगली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन फ्रॉम, कि जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो देखी जाती है वो कितना देर उसको देखी जाती है, कितनी बार देखी जाती है, उनसे अलग होती है जो एक ही एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं। मतलब खास करके अगर मान के चलिए कि एक ही क्लास में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, दोनों ही 6th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, अब और भी तो बच्चे होंगे उनके साथ जो पढ़ रहे होंगे मान के चलिए, तो कहते हैं कि उनके अंदर में भी देखिए, सारे बच्चों को भी देखा जाता है कि उनके अंदर में किस टाइप की है, और जो बच्चा इस तरह का प्रॉब्लम बिहेवियर क्रिएट कर रहा है उसके अंदर में कैसा है, वो कितना बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे दे रखे हैं कि ये जो आपका घटना है, ये उनकी जो क्रम है या चक्र है, ये और बच्चे जो सेम एज के पढ़ रहे होते हैं स्कूल में या कहीं भी, या सेम एज के होते हैं, उनसे जो है अलग होते हैं। When the behavior occurs with a very high frequency duration, it is called an excessive behavior। कहते हैं जब बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ग्राफ में होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में होता है, या ऊंची अंतराल में होती है, या उसका एक समय काल होता है, तो उसको एक्सेसिव बिहेवियर कहा जाता है। एंड व्हेन अकर्स एट वेरी लो रेट कॉल्ड डेफिसिट बिहेवियर, और काफ़ी ज़्यादा जब कम होती है तो इसी को डेफिसिट बिहेवियर कही जाती है। सम बिहेवियर्स आर एज सो इनअप्रोप्रिएट और पिकुलियर फॉर द सिचुएशन दैट दे लुक एबनॉर्मल। कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा अनुचित और अजीब होते हैं, पिकुलियर होते हैं कुछ खास सिचुएशन के लिए, कि वे बिल्कुल एबनॉर्मल दिखाई पड़ते हैं, एबनॉर्मल मालूम पड़ते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में जो है कुछ रीज़न के कारण से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम बिहेवियर को डिफाइन किया गया है, और इन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसको प्रॉब्लमेटिक समझा जा सकता है। इसमें इन्होंने माना है कि जो सेम एज के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बाहर होते हैं, वो और जिनको प्रॉब्लम बिहेवियर है वो उनसे कितना ज़्यादा जो है वो इस टाइप के बिहेवियर दिखाते हैं, कितना समय दिखाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। अगर ज़्यादा समय दिखाते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दिखाते हैं, उसको एक्सेसिव बिहेवियर कहा गया है। अगर कम रेट में दिखाते हैं तो डेफिसिट बिहेवियर कहा जाता है। और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो अनुचित और बिल्कुल अजीब से होते हैं और
ऐसी स्थिति में को जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि वो एबनॉर्मली तरीके से जो है बिहेव कर रहे हैं और वो एबनॉर्मल मालूम पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं कि सच बिहेवियर्स आर कॉल्ड बिहेवियर्स विद इनएप्रोप्रिएट स्टिमुलस कंट्रोल। इस प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं उसे ऐसे बिहेवियर कहे जाते हैं जिसमें अनुचित स्टिमुलस कंट्रोल होता है। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो उनको उकसाता रहता है, जो परेशान करता रहता है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल ही उसको अनुचित तरीके से दिखाते रहते हैं। दिस मीन्स दैट द बिहेवियर इज ट्रिगर्ड बाय स्टिमुली। वही मीनिंग आगे दे रखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टिमुली के कारण इस बिहेवियर को उकसाया जाता है, उसको और ट्रिगर किया जाता है, विच आर नॉट अप्रोप्रिएट, जो उचित नहीं होते हैं। If problematic behavior is always interpreted as normal or abnormal with reference to the context of a socio-cultural setting in which it occurs, the developmental age of the child. कहते हैं problematic behavior हमेशा इस बात को जो है व्याख्या की जाती है हमेशा नॉर्मल और एबनॉर्मल रूप से कि आखिर में किस प्रकार की सोसाइटी या कल्चर के हिसाब से उसको देखा जाता है, जिसमें बच्चा को रखा जाता है, जिसमें यह होता है। मान के चलिए कि अगर इंडिया में कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, अगर उसे बाहर ऐसे माहौल में रख दिया जाए वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये बच्चा यहाँ से उसमें जाएगा तो क्या करेगा? अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? नॉर्मल नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ का जो सोशियो कल्चर का स्टाइल है, सोसाइटी का जो कल्चर का जो स्टाइल है वहाँ से अलग है। वहाँ उनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के हिसाब से अलग है। तो इसीलिए ऐसा बच्चा जो है ये डिपेंड करता है किस प्रकार की जो है सोसाइटी या कल्चर में वो जी रहा है, जहाँ पे वो ऐसा बिहेवियर दिखाता है, और साथ में डेवलपमेंटल जो एज है बच्चे की वो क्या है, वहाँ पे वो किस तरीके से विकास कर रहा है। नेक्स्ट दे रखे हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि आपने किसी बीमारी को एग्जामिन कर लिया और उसके बाद आप कुछ नतीजे पर पहुंचे या कारण मतलब उसका कारण निकाले, तो उसे डायग्नोस्टिक पर्पस कहा गया है। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए सच बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रॉब्लमेटिक। ऐसे बिहेवियर को प्रॉब्लमेटिक समझा जा सकता है इफ़ परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लंबे समय तक बरकरार रहती है, परसिस्ट करती है तो। दैट इज़ लास्ट फॉर 6 मंथ और मोर, अगर ये 6 महीने के लिए या उससे अधिक भी रहती है थी। एंड सीवियर इनफ टू डिसरप्ट लाइफ एट होम, स्कूल और इन द कम्युनिटी, या काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचंड हो जाती है, सीवियर हो जाती है, और जो लाइफ को एकदम तबाह करने लगती है, घर पर में भी, स्कूल में भी और समुदाय में, कम्युनिटी में भी। अपार्ट फ्रॉम सच सोशल डिस्ट्रेस, प्रॉब्लम बिहेवियर्स में भी रिफ्लेक्टेड इन personal distress to the child himself, affecting his her emotions, development and socialization। कहते हैं इस प्रकार के सोशल डिस्ट्रेस है उनसे अलग या उसके अलावा जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स है वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी दिखाई पड़ सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ख़ास करके चाइल्ड की जो अपनी इमोशन है, अपनी डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, उसको भी ये प्रभावित कर रहे होते हैं। ठीक है। देयरफॉर स्टडी ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन डिजर्व्स लेजिटिमेट साइंटिफिक अटेंशन। और इसी वजह से प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो बच्चों की होती है उनकी जो अध्ययन है यह एक लेजिटिमेट साइंटिफिक अटेंशन है। लेजिटिमेट का मतलब यह कोई गैर कानूनी नहीं है, यह होना चाहिए, यह उचित है और ऐसा करना जरूरी है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कहा गया है कि बिहेवियर को जानना जरूरी है कि आखिर बिहेवियर किस प्रकार की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहेवियर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचंड है, जो बच्चे को स्कूल लाइफ, कम्युनिटी या घर की लाइफ को तबाह कर रहा है, परेशान कर रहा है, और इसके अलावा वो खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को इमोशंस, डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है। तो इसी कारण से प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऐसे जो बच्चे के होते हैं वो लेजिटिमेट साइंटिफिक अटेंशन का विषय बन चुका है।